प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कार्य कर दिया जिसे आज तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री कर नहीं पाया। 1975 का ये वो दौर था जब कांग्रेस में नारा लगता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कार्य कर दिया जिसे आज तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री कर नहीं पाया। ऐसा भी नहीं कि किसी ने कोशिश नहीं की, बल्कि दो पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने इसे करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। उन्होंने इसे पूरा करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे करने में पूरी तरीके से सफल दिख रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विपक्षी दल के नेताओं को कटघरे में खड़ा करके उनके प्रति जनता के बीच में अविश्वास पैदा करना। प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान समय के विपक्षी पार्टियों के बीच जो अशांति जनता के बीच में फैलाना चाहिए उसमें पूरी तरीके से सफल हो चुके हैं। हम बात कर लेते हैं पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों की, इंदिरा गांधी की। 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्षी दल के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था, यह कहकर के कि ये विदेशी शक्तियों के इशारे पे हमारे सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और देश की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ उनका प्रयास, और इस आरोप के आधार पर जनता के बीच में यह संदेश देना चाहती थी कि विपक्षी दल के नेता इस समय देश के लिए उपयोगी नहीं है। देश के लिए यदि कोई उपयोगी है तो वो इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी की सरकार है। ये इस रणनीति के तहत वो विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डाल करके एक सहानुभूति लेना चाहती थी और विपक्षी दल के नेताओं के प्रति एक अविश्वास पैदा करना चाहती थी जनता के बीच में, जिससे आगामी चुनाव में उन्हें फायदा मिल सके। 1975 का ये वो दौर था जब कांग्रेस में नारा लगता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और इस नारे के साथ इंदिरा गांधी को लगता था कि 1975 के बाद आगामी चुनाव में उन्हें जीत मिल जाएगी और विपक्षी दल को पुनः हार मिल जाएगा। लेकिन जब नतीजा आया तो इंदिरा गांधी के लिए चौंकाने वाला था, कांग्रेस पार्टी के लिए भी चौंकाने वाला था। नतीजा एकदम उलट था। जनता ने इंदिरा गांधी की सरकार पर भरोसा जताने के बजाय विपक्षी दल के नेताओं पर भरोसा जताया और उनकी पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई। तो वहीं पर दौर आता है 1995 का, जब देश में सरकार होती है पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में एक डायरी बाहर आती है जिसे कहा जाता है जैन डायरी हवाला कांड। इस डायरी में देश के कुछ गिने चुने नेताओं का नाम होता है जिन पर आरोप लगता है कि वो चुनावी चंदे के आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उस वक्त में पीवी नरसिम्हा राव को यह डर था कि कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए 1996 के चुनाव में। ये डर केवल विपक्षी पार्टियों से ही नहीं था, बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी में कुछ ऐसे लोगों से भी था जो उनकी कुर्सी पर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। लेकिन ये डायरी आने के बाद इसमें कुछ गिने चुने नेताओं के नाम आए। ये डायरी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उस वक्त के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम सामने आया, जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जब लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सामने आया तो लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए यह कहा कि जब तक मैं इस आरोप से बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक लोकसभा की सदस्यता ग्रहण नहीं करूंगा। एक वक्त वो था कि जब नेता नैतिकता के आधार पर लोकसभा की सदस्यता छोड़ देते, एक उस निर्णय से उनका राजनीतिक कैरियर पूरा खतरे में आ सकता था। लेकिन बात थी नैतिकता की। लाल कृष्ण आडवाणी ने नैतिकता दिखाई और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी और सभी नेताओं को उसमें बरी कर दिया। इसी नैतिकता के आधार पर 1996 का चुनाव लाल कृष्ण आडवाणी ने नहीं लड़ा, बल्कि इस आरोप के बरी होने के बाद 1998 का चुनाव लड़ा और पुनः वो लोकसभा में पहुंचे। और आज के एक वक्त के नेता हैं जो जेल में रह करके सरकार चलाना चाहते हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की बात कर लें या फिर हम नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर बाहर राहुल गांधी की बात कर लें। एक तरफ जहां पर नई शराब नीति के मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जेल में रह करके चलाएंगे, तो वहीं पर आप बात याद कर लीजिए आप 1995 का दौर, जब केवल आरोप लग जाने से लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और यह कह दिया था कि हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक हम इससे बरी नहीं हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही करने में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सफल होते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई खास रणनीति राजनीतिक नजरिए से नहीं दिखती है, लेकिन उनकी सहायता आज विपक्षी दल के नेता स्वयं ही कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो इस बात को कह रहे हैं कि हम जेल से रह करके सरकार चलाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक अविश्वास पैदा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस निर्णय से जनता के बीच में एक संदेश जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लालायित हैं केवल, ना कि जनता के हितों और जनता के मूल्यों की सोच रखते हैं। इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी नरेंद्र मोदी की सहायता कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भी जो विपक्षी दल के नेताओं के प्रति अविश्वास का भाव फैलाना है जनता के बीच में,
वो कहीं ना कहीं विपक्षी दल के नेता ही स्वयं फैला रहे हैं। आज जहां पर विपक्षी दल के नेता लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का सामना करने से भाग रहे हैं, अपनी सीटों को छोड़ रहे हैं, चाहे हम बात कर लें सोनिया गांधी की या फिर राहुल गांधी की, जो पुश्तैनी सीट थी रायबरेली अमेठी, वो भी लड़ने से वो लोग कतरा रहे हैं। तो ऐसे में जो चुनाव न लड़ने का फैसला है, ये भी जनता के बीच में अविश्वास पैदा कर रही है कि चुनाव के पहले ही विपक्षी दल के नेता घबरा चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में विजय रथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कहने का और ऐसा विश्वास पैदा करने का चांस कहीं ना कहीं विपक्षी दल ही दे रहा है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।